तो हो गई है एग्जामिनेशन की भी और पटना जाने की भी। ये रहा 2 बैग, इसमें कपड़े हैं, इसमें कॉपी किताब और लैपटॉप वगैरह। भाई साहब सच बताऊं तो काफ़ी नर्वस है, काफ़ी डर लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। मतलब याद कर रहे हैं तो भूल जा रहे हैं, और फिर याद कर रहे हैं, फिर से याद कर रहे हैं तो रिटेन नहीं हो पा रहा है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना डर लग रहा है। और आज अंतिम दिन भी है ट्यूशन पढ़ाने का, बच्ची लोग को भी छुट्टी देना है। बच्ची लोग तो छुट्टी के नाम पे ही पूरा एकदम खुश है कल से कि भैया 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए छुट्टी है। पता नहीं क्यों आज तक मुझे जेआईजीएल से इतना डर लगा नहीं कि जेआईजीएल है एकदम सीना ठोक के जाएंगे, एग्जाम देंगे। लेकिन सच में आज काफी डर लग रहा है। 10 दिन छुट्टी है ना, कितने बातें। हेलो, छुट्टी है ना? छुट्टी है कि नहीं? नहीं है ना? कितना दिन का? 10 डेज का? कितना डेज का? हाँ। अभी मैं तुरंत होम ट्यूशन से आया हूँ और अब मम्मी से खाना वगैरह पैक करवाऊंगा और फिर स्टेशन के लिए निकलूंगा। भाई साहब लग ही नहीं रहा है कि एग्जामिनेशन है, कल एग्जाम है और मैं आज अपने होम टाउन में ही हूँ। लेकिन जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे काफ़ी डर लग रहा है। किताब कॉपी खोलने का मन नहीं कर रहा और हार्ट बीट एकदम तेज है। भाई साहब कल क्या होगा भगवान ही जाने। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ही। इतना तो घर में भी अंदाज़ा नहीं था कि स्टेशन पे और रात में इतनी ठंड पड़ जाएगी। टाइम काट रहा हूँ मैं क्योंकि अभी भी ट्रेन को आने में आधा घंटा है। अब बस किसी तरह ट्रेन है और मैं जल्दी जल्दी पटना पहुँचूँ क्योंकि पटना जाके कुछ चैप्टर अभी भी रिवाइज करना है, उसके बाद ट्रेन का स्टॉपेज था नहीं राजेंद्र नगर टर्मिनल, लेकिन किसी तरह ट्रेन पता नहीं क्यों रुकी। मेरा कैमरा तो फ़ायदा हो गया, मैं तुरंत फटाफट राजेंद्र नगर टर्मिनल में उतर गया। अब देखता हूँ यहाँ से ऑटो लूँ या भैया को कॉल करूँ कि भैया मुझे पिक करने आएंगे। और भाई साहब बहुत ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ठंडा करेगा। तो अपडेट ये है कि बस पैदल पैदल चलाए जा रहे हैं भैया, लेफ़्ट राइट फ़ोन पे कर रहे हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब बस किसी तरह ऑटो मिले जहाँ से मैं जा पाऊँ और यार रेस्ट मिले। चलते चलते पैदल इतना हालत ख़राब हो गया कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। तो अपडेट ये है कि भटकते भटकते आलोक भैया के रूम पे पहुँच ही गए। अब डिनर करके खाना खा के एग्जामिनेशन के लिए कल निकलना है। 2-3 घंटा तो अभी मतलब 2-3 घंटा तो अभी पढ़ेंगे ही। सारा रिवीजन करना है फिर से, और फिर सुबह उठ के जल्दी उठकर फिर रिवीजन करना है। लॉ ऑफ टॉर्क में आता है, इसमें एसेंशियल ऑफ टॉर्क इक्वल ऑन दैट लेट्स लीगल डैमेज लेट्स लीगल रेमेडी। ठीक है, उसने आपकी कॉल को होल्ड। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज पहला ही दिन है और आते के साथ तबीयत ख़राब, दवाई वगैरह लेके फिर से सुबह सुबह ही पढ़ने बैठे हैं। अब तो जो होगा लगता है वो देखा नहीं जाएगा और सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है लगता है। भाई साहब इतना टेंशन कि समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा एग्जामिनेशन में। एक भी आंसर कर पाएंगे कि नहीं, क्वेश्चन कैसा होगा, ये वो 100 तरह की टेंशन। तैयार तो मैं हो गया अब एग्जामिनेशन को निकलने के लिए। एग्जामिनेशन 2 बजे से शुरू है, लेकिन हम लोग 11:30 बजे से ही निकलने के लिए रेडी है क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर जो हम लोग से वो 20 किलोमीटर दूर है। इतना दूर दे दिया, दानापुर के अंदर में डीएवी स्कूल है, तो इसलिए हम लोग इतना सवेरे निकल रहे हैं क्योंकि फिर रूम वगैरह देखना होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि एग्जामिनेशन सेंटर डीएवी स्कूल दिया और मैंने गूगल मैप्स पे देखा वो डीएवी स्कूल मेरे डीएवी स्कूल जैसा था एकदम। तो भाई साहब एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हो गया। मैं 10th पास आउट मैंने डीएवी स्कूल से किया था, और जैसे मैंने गूगल मैप पे देखा तो सारा हवन करने का स्ट्रक्चर, लाइब्रेरी वगैरह सब एकदम सेम टू सेम मेरे स्कूल ही जैसा था।
तो एकदम लग रहा था अपना जैसा फीलिंग आ रहा था गूगल मैप पे देख कर। अब ये हैंड रिटन नोट्स है, ये बुक है और उसमें सारा एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल, सारा नेसेसिटी आइटम रख दिया गया है। अब बस इसको भी जल्दी जल्दी बैग में रख के निकल रहे हैं। कैसा है तैयारी आप लोग भैया? तैयारी हो रहा है। पहले गाड़ी साफ करके आए। सब ऐसा लगता है कि भगवान भरोसे जा रहा है एग्ज़ाम देने। जिसका भी पूछो क्या हाल है, कैसा प्रिपरेशन है, सब यही बोल रहा है कि अच्छा नहीं है, ये टॉपिक छूटा हुआ है, वो टॉपिक छूटा हुआ है। अब एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। भाई साहब पटना में तो मैं भूल ही गया था कि यहाँ राइडर और पिलियन दोनों के लिए कंपलसरी है हेलमेट। तो साथ ही हमारा बना है मतलब मेट्रो लेन, और ये चालू हो जाएगा 15 अगस्त 2025 में, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री ने वादा किया है। अभी जैसा कि स्कूल टाइम है बच्चे लोगों का, तो अभी बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। भाई साहब बच्चे 6-7 में पढ़ते होंगे और अभी से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखे हुए हाथ में हाथ पकड़ कर घूम रहे हैं, टॉफ़ी खिला रहे हैं। और मैं यहाँ 21 साल का अधेड़ उम्र हो चुका है और एक लड़की ज़िंदगी में नहीं आई, ना भाव दिए। भाई साहब इतना दुख होता है देख के, क्या ही बताऊँ। जल्दी जल्दी एग्ज़ाम निकले तो कोई स्कोप पे कोई महिला मित्र भी आए ज़िंदगी में, कोई कन्या है। बिना एग्ज़ाम निकले तो लगता नहीं है कि कोई भाव भी देने वाली है अभी तक, क्या ज़िंदगी में कोई आने भी वाली है। भाई साहब एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे हैं अभी। सबका माहौल देखकर ना वाकई में काफ़ी डर लग रहा है यार। क्या बताएं, क्या ही होगा भगवान ही जाने सच में। अब जो भी पढ़ा हुआ है वो तो अब और ज़्यादा भूल रहे, कुछ रिटेन हो ही नहीं रहा है। हालत तो इतना ख़राब है कि क्या ही बोले। नर्वस है तो लग रहा है 50% सिलेबस तो हम नर्वस से ही भूल गए। अगर टाइम मिला तो यहाँ भी जल्दी जल्दी एक बार गो थ्रू कर लेंगे सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर से, कि अल्टीमेटम भूले नहीं, डॉक्ट्राइन वगैरह रट लेंगे। अब देखिए क्या होता है। क्या कैसा गया एग्ज़ाम? 1 नंबर। तुम्हारा मोटी एवरेज गया? वाकई में ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मतलब सुबह मतलब एग्ज़ामिनेशन में स्वेटर जैकेट खोल के लिखे और अभी जाते टाइम टोपी वोपी सब निकल गया, इतना ठंड। तो अब एग्ज़ामिनेशन पे बात कर लिया जाए। एग्ज़ामिनेशन ठीक गया, मतलब कि पूरा मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मतलब, और फिर मुझे एक्स्ट्रा सीट भी चाहिए था। तो लास्ट 5 मिनट में ही मुझे एक्स्ट्रा सीट चाहिए था, तो सर ने देने से मना कर दिया। बोला क्या कि 5 मिनट है बस बचा हुआ एग्जामिनेशन को, तो एक्स्ट्रा सीट मिलेगा नहीं। तो मैंने जैसे तैसे बस जो छोटा सा स्पेस बचा हुआ था उसी में मैंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन एडजस्ट किया। क्वेश्चन ठीक आया था, मतलब कि ना ज़्यादा ईजी था ना ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब मीडियम था, बनाने लायक था। पासिंग मार्क्स तो आ जाना चाहिए। A few moments later. आज हम लोग का दूसरा एग्जामिनेशन SLCM का। झूठ तो नहीं भूलूंगा, सच बताऊं तो इसमें भी काफ़ी डर लग रहा है। और कल भाई साहब रात में मेरा और भैया दोनों का इतना तबीयत ख़राब हो गया था कि लग रहा था कि भाई साहब बाकी का एग्ज़ाम गया। तो इस बार हम लोगों ने पहले से ही सारा सिक्योरिटी का ध्यान रखा। ये रहा ग्लव्स, ये रहा कैप, मतलब कि पहले से भाई इस बार कोई रिस्क लेने का ही नहीं है। अब देखिए आज का एग्ज़ाम में भी क्या होता है। डर तो लग रहा है, वाकई में काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन होप करते हैं अच्छा ही जाएगा। मतलब इतना तैयारी है, सारा चैप्टर कवर वगैरह किया हुआ है। एग्जामिनेशन का क्या दुखड़ा गाँव आप लोगों के सामने, मतलब इतना इजी क्वेश्चन बट इतना लेंदी कि लिखते लिखते हालत ख़राब हो गया। अंतिम 1 घंटा में बस मैंने 30 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। जब अंतिम आधा घंटा बचा था तो मैंने तो गिव अप ही कर दिया था कि भाई साहब मेरा तो पूरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर बगल वाले भैया ने बोला क्या कि टाइम देखो, टाइम जल्दी जल्दी लिखो, हो जाएगा। तब फिर मैंने लिखना शुरू किया और तब जाके पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। मतलब मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा जो मुझे बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन भाई साहब बहुत लेंदी क्वेश्चन था, बहुत। मतलब अभी भी ऐसा, अभी हमको 6-7 मतलब हाँ 6 दिन अभी इतना लेंदी क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब 3 घंटा नॉन स्टॉप बस लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है। मतलब हाथ और दोनों उंगलियां इतना दर्द देने लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। कल भी कंपनी लॉ है, कल भी कोई ईजी सब्जेक्ट है नहीं। कल है हम लोग का कंपनी लॉ का एग्जामिनेशन और भाई साहब हम दोनों का है तबीयत ख़राब, लेकिन फिर भी
इतना गेल गुजरल आदमी है हम लोग की रात को 10:30 कितना बज रहा है अभी? 10 के आसपास हो रहा है। हाँ 10 के आसपास हम लोग ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ 10 से ज़्यादा ही हो रहा है, घूमने टहलने निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या खाना, कुछ कोई आइडिया नहीं है। बस खाली घर में पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे, पार्ट सी ख़त्म किए हम लोग और ऐसे घूमने निकल गए। बल्कि तीर नहीं मार लिया पार्ट से खत्म किया तो। अरे भाई कम से कम 3 चैप्टर है ना उसमें, मेगा फार्म सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड सब। A few moments later. आज कंपनी लॉ का एग्जामिनेशन है। भाई साहब एक्सपेक्ट करके तो जा ही रहे हैं कि केस लॉ पूछेगा बहुत सारा। अब भाई साहब केस लॉ में भी डिफरेंट टाइप्स होता है कि उम्मीद कर रहे हैं कि केस लॉ इजी ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, जिसका प्रोविज़न, कंक्लूजन, फैक्ट ऑफ केस आसानी से बन जाए, वरना ऐसा ना हो कि सिर्फ 5-5 मिनट 10-10 मिनट लग जाए क्वेश्चन समझने में कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। आखिरकार वही हुआ, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन यानी टोटल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ केस लॉ था, एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते करते हालत ख़राब हो गया। मतलब 3 घंटा नॉन स्टॉप लिखे, अंगुलिये वाला फूल गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अरे बाथरूम लगा हुआ था, बाथरूम तक नहीं गए क्योंकि फिर अगर जो छूटा उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा छूट जाता। लेकिन वाकई में हालत ख़राब कर दिया आज का क्वेश्चन, लेकिन कंपनी लॉ वाला। और कल इतना ही टफ वो सब्जेक्ट है EBCL। अब भाई साहब कल वो किसी तरह कट गया अच्छे से। A few moments later. आज है मंगलवार, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना आज महावीर मंदिर जाया जाए। तो मैं फटाफट सुबह उठते के साथ नहा लिया और रेडी तैयार हो गया, कुछ रिवीजन किया। फिर अब थोड़ा सवेरे निकले क्योंकि फिर नीचे पुल के नीचे से जाना है, तो हम महावीर मंदिर भी चले जाएंगे। तो भाई साहब इतनी भीड़ जंक्शन के पास कि आधा घंटा से 45 मिनट लग गया सिर्फ जंक्शन आने में। फिर पार्किंग ढूंढे और अब जा रहे हैं मंदिर। जैसे ही हम लोग महावीर मंदिर के पास गए, इतनी लंबी लाइन थी कि लास्ट में हम लोगों ने हार ही मान लिया, क्योंकि अगर लाइन में लगते तो एग्ज़ाम शुरू होके ख़त्म भी हो जाता और हम लोग अभी लाइन में ही लगे रहते या पूजा जाकर कर पाते। तो इससे अच्छा हम लोगों ने दूर से ही प्रणाम किया और फिर बोले कि फिर किसी टाइम आएंगे, एग्ज़ामिनेशन वगैरह ख़त्म हो जाएगा या फिर फ्री दिन। आज मंगलवार भी था ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। A few moments later. कल का EBCL का एग्ज़ामिनेशन तो अच्छा ही गया, मतलब एक्स्ट्रा सीट लेकर मैंने लिखा और क्वेश्चन भी बहुत इजी आया था। और मैं और अच्छा से लिख पाता, लेकिन पता नहीं क्यों एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही अचानक मेरा पेट दर्द करने लगा। तो मैंने अपना बेल्ट का बकल ढीला किया तो थोड़ा आराम लगा। उसके बाद जैसे ही मैं घर आया, मतलब मैंने सारा प्रिकॉशन लिया था, कैप पहना था, ग्लव्स पहने हुए थे। फिर भी जैसे मैं घर आया मुझे इतनी ज़ोर से ठंड लगने लगी, तो मुझे लगा ना कि ठंड बढ़ा दिया है अचानक पटना में। लेकिन फिर जैसे ही 8 साढ़े 8 बजा, भाई साहब इतना सर दर्द देने लगा और इतना बॉडी गर्म हो गया, तो हम समझ गए कि फ़ीवर आ गया। तो हम सोए, फिर उठे तो सोचे क्या कि ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो दवाई लिए और दवाई लेके भाई साहब जो नींद आया है, अभी जाके सुबह के 9 बजे रहे और मैं उठा हूँ, तो अभी थोड़ा मन ठीक लग रहा है। ऐसे मैं सोचा था कल रात में थोड़ी देर टेक्स्ट पढ़ लूँगा, लेकिन ये फीवर आ गया तो मैं टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाया। अब कल SBEC का एग्ज़ामिनेशन है, तब मैं जा रहा हूँ SBEC रिवाइज वगैरह करूँगा, क्योंकि SBEC में भी मतलब कि वो मीठी छुरी है। मतलब देखने में लगता है बहुत इजी, लेकिन उसमें पढ़ना इतना पड़ता है ना, मतलब 20 या मतलब 24 चैप्टर हैं टोटल, और हर चैप्टर इतना लेंदी। हम लोगों को EBCL एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने का थोड़ा सा खुशी इस बात का भी है क्योंकि एक दिन का फाइनली जाकर ब्रेक मिला, वरना बैक टू बैक एग्ज़ामिनेशन। आज एक दिन का ब्रेक है, आज 25 दिसंबर है इसलिए भी। तो भाई साहब थोड़ा आज रेस्ट करने का मौका मिला। और फिर उसके बाद कल भर SBEC है जो रिटन पेपर है, उसके बाद बाकी 3 पेपर MCQ है। तो भाई साहब उसमें हम लोगों के अंगुली को आराम मिलेगा। पूरा दिन भर घर में रहते रहते बोर हो गए थे, पढ़ते पढ़ते तो और एकदम दिमाग का दही हो गया था। तब हम लोग लास्ट में भी ऐसे ही पता नहीं कहाँ घूमने निकले हैं, बस निकल गए हैं। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई अभी आइडिया है नहीं। सर स्माइल।
A few moments later. आज फाइनली जाकर SBEC का पेपर ख़त्म हो गया। मतलब खुशी इस बात की है क्योंकि SBEC हम लोग का लास्ट रिटन पेपर होता है, उसके बाद सारा हम लोग का पेपर 3 पेपर बचा हुआ है अभी और 3 पेपर MCQ है। तो आज का एग्जामिनेशन इतना बढ़िया गया कि मैंने 2 एक्स्ट्रा शीट लिया। मतलब एक एक्स्ट्रा शीट में 4 पेज रहता है। भाई साहब मज़ा आ गया। क्वेश्चन इतना ईजी था कि क्या ही बताएं, मतलब कि बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, बच्चा नहीं मतलब BCom वाले भी सॉल्व कर सकते, इतना ईजी क्वेश्चन था SBEC का। और फिर मतलब मैंने एक क्वेश्चन बस छोड़ा 3 मार्क्स का, जो था कि एक नोटिस आता है ना MCA की तरफ से डिसोल्यूशन प्रोसेस के टाइम, वो मुझे कुछ आता ही नहीं था। मतलब मैंने बुक में शायद ध्यान नहीं दिया या उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो मैंने वो क्वेश्चन स्किप किया 3 मार्क्स का। बाकी मैंने 97 मार्क्स का पूरे अटेम्प्ट किए और भाई साहब एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया। A few moments later. आज CMA का पेपर इतना अच्छा पूछा गया था, अच्छा इन द सेंस मतलब टफ थोड़ा सा, हालत ख़राब कर दिया। मैंने तो सेफ साइड भाई साहब 60 to 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, क्योंकि अब कौन सा निगेटिव मार्किंग के चक्कर में फंसना चाहेगा। कम से कम जो अगर कुछ मार्क्स कटे भी तो सेफ साइड रह ही जाएंगे। और कल टैक्स है भाई साहब, विवेक गावत सर आशीर्वाद रहे आपका, कल टैक्स का पेपर अच्छा चला जाए। और अभी मैं और भैया जा रहे हैं तवेली ट्राई करने के लिए। भाई साहब ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं तवेली ट्राई करूँगा। ट्राइंग तवेली फॉर द फर्स्ट टाइम। तवेली का टेस्ट खाकर जो मज़ा आया है वो इतना टेस्टी था कि क्या ही बताऊँ, मज़ा आ गया खा के। मैं ज़रूर दोबारा ट्राई करना चाहूँगा। अगर मैं अभी है मेरे पास 3 दिन पटना में एक्चुअली, तो मैं एक दिन और आऊँगा यहाँ पे खाने के लिए। A few moments later. वो नहीं, मैं हम लोग अलग बात कर रहे हैं। यही है ना? हाँ, ये 16 हो गया रिटर्न और ये हो गया उसमें। हाँ, तो मैं एक करके फिर उसको हटा दी भाई। अब कुछ नहीं है तो गलत काट भाई बच गए अब। मोटा खा रहा है गाइस, चेहरा देख सकते हो भैंस की तरह। मेरा वाला भी ले लिया गाइस, चोरी करके एक मंचूरियन, छीन के एक मंचूरियन लिया है गाइस। अब उसे खिला ही नहीं रहा है, उसका देह बता रहा है। What is they? दे बॉडी वो तुमको दिसन हम सोचते थे कभी चीज क्लासिक। शांत रहे मोटा। तो दोस्तों के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करके, क्योंकि कल एक लड़के को दिल्ली निकलना था, तो आज ही हम लोगों का प्लान था कि मिल लेते हैं। कल उसे एग्जामिनेशन के बाद सीधे ट्रेन पकड़नी है। भाई साहब टैक्स को लेकर जितना डर लग रहा था उतना ही ईजी क्वेश्चन आया। मतलब हम लोगों ने 2 घंटा 15 मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। अब कल लास्ट एग्जामिनेशन है FSM का, उसके बाद बस एग्ज़ाम से छुट्टी मिलेगा भाई साहब। बस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, कल FSM अच्छे से अच्छा चला जाए, लास्ट पेपर है अंतिम, क्वेश्चन इजी पूछ दे, उसके बाद एग्जामिनेशन से छुट्टी मिल जाएगा भाई साहब। एकदम रिलैक्स लगेगा। इधर जो 8 दिन से भागा दौड़ी हो रहा है, तब एक दिन भी चैन से मतलब रिलैक्स होने का मौका नहीं मिला। बस कल का एग्ज़ाम अच्छे से चला जाए प्लीज़। और हाँ, थैंक यू विवेक गावत सर, आपने जो पढ़ाया काफ़ी क्वेश्चन आया उसमें से। अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो GST को लेकर विवेक गावत सर को ही कंसिडर करें, क्योंकि वो जितना एग्जामिनेशन तक करवा देते हैं मोर देन इनफ है। अगर आप बस उतना भी करके चले जाएंगे ना तो आपका काफ़ी अच्छा नंबर आ जाएगा। A few moments later. हम लोग का अंतिम एग्जामिनेशन और स्कूल को टाटा बाय बाय। बाय अनुपम, बाय बाय। मिलते हैं फिर, ठीक है? फाइनल में सीधा। हाँ ठीक है, गाड़ी पर ध्यान दो तुम चलाने पे, और रिजल्ट के दिन मैसेज करेंगे, बात तो होती रहेंगी। फिर रिजल्ट के दिन नहीं, फाइनली जाकर एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ और 8 दिन का सर दर्द जो था, ठीक है हमको वीडियो बनाने दिए, ठीक है रुकाइए मत हमको, परेशानी ख़त्म हुआ। अब कल जाकर रिलैक्स करना है पूरा, और आज जाके तो फिर ये वाला वीडियो एडिट करके डालना है, और फिर भाई साहब कल पूरा रिलैक्स करेंगे। और परसों मेरा होम टाउन का ट्रेन टिकट, और आज एक दोस्त को कुछ सामान ख़रीदना है, वो
लिस्ट भेजा है कि भाई हुडी, लेदर जैकेट वगैरह अगर यहाँ पे हो, अगर अच्छा मिलेगा तो लेते हुए जाना। तो आज शाम में अगर टाइम मिला, अगर नहीं सोए और थके हुए नहीं रहे तो आज ही निकल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो एग्जामिनेशन का यह कंक्लूज़न है कि सारा एग्ज़ाम अच्छा गया। इस बार होप करते हैं कि मेरे साथ साथ मेरे सारे दोस्त का और आप जो देख रहे हैं आप सभी का भी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए भाई साहब। और मैं सच बताऊं तो डीएवी स्कूल सेंटर अच्छा था, मतलब कि सारा मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन इससे अच्छा जो पिछले बार था कॉलेज ऑफ कॉमर्स और टीपीएस, वो इससे ज़्यादा अच्छा सेंटर था। 2 से शायद या 3 बच्चों का मोबाइल फ़ोन भी पकड़ाया हुआ था चोरी करते हुए। अब तो भाई साहब वो ना ज़िंदगी में सीए में किसी का भी एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, एक्सपेल्ड हो गए होंगे। तो इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी फिर किसी नए वीडियो में, और फिर आप होप करते हैं कि आप सभी का, मेरे साथ साथ आप सभी का भी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। सायोनारा, बाय बाय।